हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अब हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने मीन का टॉपिक पढ़ाया था और मीन से रिलेटेड कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स कराई थी। आज हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चंस करेंगे जो मीन से रिलेटेड है, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले ही लिख के रखे हुए हैं ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट टाइम में ज्यादा कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर सके। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f. हमें एक टेबल दे रखा है जिसमें बच्चों के पॉकेट अलाउंस दे रखे हैं और इस पूरे टेबल में फ्रीक्वेंसी में से एक टर्म हमारी मिस है। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वेश्चन का जो मीन है वो ₹18 है और हमें इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। देखो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन जब भी आए तो हो ये हर मेथड से जाता है, लेकिन ज्यादा इजी रहता है कि हम इसे हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही करें, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमें इसे डायरेक्ट मेथड से करना है तो सबसे पहले हमें जो टर्म फाइंड करनी होगी, लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था एक्स बेसिकली क्या होता है, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो दोनों को ऐड करके 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो मिड टर्म 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। देन डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते टाइम हम नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं f इंटू एक्स। तो f और x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 84, 144, 54, 5 carry, it is 234, 20f, 110 and 96। टोटल कर लेंगे इसका। अब जो हम टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करते टाइम इस f टर्म को काउंट नहीं करेंगे और f इंटू एक्स का भी टोटल करते टाइम इस 20f को काउंट नहीं करेंगे। तो इसका टोटल करते टाइम हमें जो करना है वो हमें करना है 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 and 13, 22 and 13 35, 35 and 9 44। ये आएगा हमारा 44 प्लस f। और fx में भी 20f को हम काउंट नहीं करेंगे, 4, 8, 16, 16 एंड 22, 2 कैरी, 10, 18, 22, 25, 26, 35, 1, 3, 4, 7, 4, 8, 16, 22, 10, 22, 25 प्लस 20f। तो जो हमें कैलकुलेशंस करनी थी बेसिकली वो हमने कर लिया। अब हम इसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में। अब हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मीन गिवन है, इस डेटा का जो मीन था वो हमें गिवन था 18 और मीन के लिए डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ इक्वल टू 18। समेशन एफ एक्स जो हमने सोल्व किया है वो है 752 प्लस एफ और समेशन एफ जो है हमारा 44 प्लस एफ प्लस 20 तो 752 प्लस 20f क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 4 72, 72 एंड 7 79 प्लस 18f। शिफ्टिंग करेंगे 20f, 18f को शिफ्ट करेंगे माइनस 18f, 792 माइनस 754, 20 माइनस 18 इट इज 2f और 792 माइनस 752 अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 40। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी f
40/2 और कैंसिल हो गया, यानी f हमारा आ गया 20। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने लिख के रखा हुआ है, क्योंकि जितने भी टॉपिक है बेसिक मीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिटेल मार्केट fruit vendor were selling mangoes kept in packing boxes. The boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. तो ये हमें एक टेबल दे रखा है जिसमें एक फ्रूट रिटेलर ने जो बॉक्सेस में मैंगोज रखे हुए हैं उनकी क्वांटिटी बॉक्सेस की और हर बॉक्स में मैंगो की क्वांटिटी के हिसाब से टेबल बना हुआ है। जैसे नंबर ऑफ मैंगोज 50 to 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64। नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं 15, 110, 135, 115, 25। अब देखो इस क्वेश्चन में देखने में नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, अगर बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो एक क्लास इंटरवल हमारे कॉन्टिन्यूस नहीं है, 52 देन 53, यानी सीधा सीधा होता है कि अपर लिमिट जो क्लास इंटरवल की होती है नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट वही होनी चाहिए। यहाँ पे अपर लिमिट है 52 और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है 53। तो ऐसे केसेस में हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें इन क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस करेंगे, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल बनाना बहुत सिंपल होता है, हम लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 49.5, 52.5, 52.5, 55.5, 55.5, 58.5, 58.5, 61.5, 61.5, 64.5। तो हमारा क्लास इंटरवल देखो कॉन्टिन्यूस हो गया 52.5, 52.5, 55.5, 55.5, सारे क्लास इंटरवल हमारे कॉन्टिन्यूस हो गए। अब क्वेश्चन जैसे करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे x। x बेसिकली क्या होगा हमारा क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क हम कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में से ही सिलेक्ट करेंगे, ना कि क्लास इंटरवल में से। कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में से सिलेक्ट करने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। लाइक अगर इन दोनों को ऐड करके मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा हमारा 52, 51, 51, ये होगा 54 और 57, 60 एंड 63। तो क्या फाइंड करेंगे हम? u मैंने क्या बताया था, x माइनस ए अपॉन h। तो हम किसी भी एक टर्म को a ऐड कर लेंगे। अब कोई भी एक टर्म अगर a ऐड कर लेंगे देन x माइनस ए अपॉन h, दोनों को माइनस करके h, क्लास इंटरवल है हमारा, क्लास साइज है 3। अब देखो यहाँ पे जो गलती आनी थी, यहाँ तक सब कुछ वैसे ही होता अगर तुम इसको भी ले लेते, लेकिन जो मेन मिस्टेक होती है वो तुम्हारी वो यहाँ पे होती। इधर देखोगे तो क्लास साइज 2 है, लेकिन इधर देखोगे तो क्लास साइज 3 है। तो क्लास साइज हमेशा कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल का लेंगे, तो क्लास साइज हमारा कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल का है 3। तो 51 माइनस 57 माइनस 6 और डिवाइड करेंगे तो 3 से -2, -1, 0, 1, 2। एक चीज शॉर्टकट याद रखना, अगर तुम्हारा क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस है और तुम u निकाल रहे हो तो u बहुत सिंपल होता है, तुम बिना कैलकुलेशन के भी डायरेक्ट लिख सकते हो। जो भी टर्म तुमने a एज्यूम की है उसके अपोजिट में डायरेक्शन में 0 लिखेंगे, और जो स्मॉल हो रहा है क्लास इंटरवल यानी जो x तुम्हारा स्मॉल है a से, उसके लिए -1, -2, और जो लार्जर देन a है उसके लिए 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा।
कई बार क्वेश्चन में कई बच्चे बोलते थे सीधा ऊपर -1 -2 नीचे 0 1 2, कई बार गलत हो जाता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो हायर से लोअर की तरफ जा रहा होता है। ये जैसे क्वेश्चन लो से हाई की तरफ जा रहा है, कई बार हाई से लो की तरफ जा रहा होता है, उस केस में वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आंख बंद करके नहीं लिखना है, देख लेना है क्वेश्चन लोअर टू हायर है या हायर टू लोअर है। नेक्स्ट कॉलम जो हम बनाएंगे वो f इंटू यू बनाएंगे। अब f इंटू यू 15 इंटू -2 इट इज -30 -110 0 115 एंड 50। f को कैलकुलेट करेंगे और f u को कैलकुलेट करेंगे। 5 10 15 20 1 2 5 8 and 2 10 to carry 500 400 it is 400 and 140 and 165। तो पॉजिटिव क्वांटिटी बढ़ी है, 165 में से 140 माइनस करेंगे 25। नाउ अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन का। स्टेप डेविएशन में जो मीन का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, मीन होता है a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। देखो कई स्कूल में या बुक में यहाँ पे आई लगा होता है। आई बेसिकली तुम्हारा इंटरवल्स को ही शो कर रहा होता है, तो उसे अप्लाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने एज्यूम किया था 57 प्लस हमारा एफ यू आया है 25, एफ है हमारा 400 कैलकुलेट पीछे का रखा है, और एच था हमारा 3। तो 25 से अगर मैं 3 कैंसिल भी करता हूँ 4 16 इट इज 16। तो हमारा हो गया 57 प्लस 3 अपॉन 16, और 3 को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ, यहीं करके देख लेते हैं। पॉइंट लगाएंगे 0 16 हो गया 16 फिर 16 इंटू 8 128 12 16 7 1 2 8। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 57 प्लस 0.187 तो 57.187, या अप्रोक्सीमेट में अगर 2 डेसिमल तक लिखा जाए तो 57.19 अप्रोक्सीमेट। तो पूरा ना सॉल्व करो तो लास्ट में अप्रोक्सीमेट मार्क कर देना चाहिए। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अगर तुम क्वेश्चन के सारे टॉपिक ठीक से पढ़ लो मीन का, तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तुम उसे आराम से सॉल्व कर दो। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया हमने। जितने भी टॉपिक है मीन से रिलेटेड, जितने डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मैं सारे क्लियर करा रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, ताकि तुम्हारा मीन पूरा कंप्लीट हो जाए, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे मोड। अब आज फाइनल क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी देखने में नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह ही लगेगा, पर इसमें भी छोटा सा बाकी क्वेश्चन से फर्क है। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें आराम से गैस करना है देखकर और फिर सॉल्व करना है। क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स। एक क्लास टीचर ने 40 स्टूडेंट्स हैं, उनके पूरे टर्म्स की एब्सेंटी रिकॉर्ड कर रखी है और टेबल दे रखा है। देखा फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। हमें बताना है मीन इसमें स्टूडेंट्स एब्सेंट है, एवरेज निकालनी है एब्सेंटी। तो हमें जो नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं 0 to 6, यानी इतने इतने दिन बच्चे, कितने बच्चे हैं जो 0 से 6 डेज तक एब्सेंट रहे हैं, वो हैं 11। फिर 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 30, 38 to 40। इस तरह से टेबल दे रखा है। अब देखने में बच्चा अगर ठीक से क्वेश्चन को नहीं देखेगा तो इसे लगेगा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, पर कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें बच्चा थोड़ी सी लापरवाही करते हुए अपने फ्री मार्क्स जो है वो गवा देता है। अब इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में जो क्लास साइज है वो इंटरवल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता जा रहा है।
लाइक 0 to 6 क्लास साइज है 6, 6 to 10 फिर है 4, फिर नेक्स्ट में भी 4 है, फिर 6 हो गया बढ़कर, फिर 20 to 28 फिर 8 हो गया, 28 to 30 फिर 10 हो गया, 38 to 40 फिर 2 हो गया। तो अब ऐसे केसेस में तुम ये क्वेश्चन भी किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सही जो रहेगा वो डायरेक्ट मेथड रहेगा, क्योंकि उसमें तुम्हें क्लास साइज को यूज ही नहीं करना होता। तो क्लास साइज की वजह से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही तुम्हारे एकदम 0 हो जाएंगे, खाता हो जाएंगे। सिर्फ तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि क्लास साइज अनइक्वल है। चाहो तो तुम इसे एज्यूम से भी कर सकते हो, चाहो तो इसे स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हो। ज्यादा बेटर है कि हम इसे डायरेक्ट से ही कर लें। सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है, वो हम ठीक से करेंगे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा x। क्लास मार्क, इस क्वेश्चन में ही क्लास मार्क में गलतियां होती हैं, क्योंकि बच्चे एक पैटर्न बना लेते हैं, अरे 4 का गैप चल रहा है तो 4 का ही बना देते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से करना है। 0 to 6 क्लास मार्क होगा 3, 6 to 10 इट इज 8, 10 to 14 12, 14 to 20 17, 20 to 28 48, 24, 28 to 38 66, 33 एंड 39। नेक्स्ट कॉलम बनेगा डायरेक्ट से करने तो f इंटू एक्स, 11 इंटू 3 33, 10 इंटू 8 80, 7 इंटू 12 84, 14 इंटू 4 इंटू 17 68, 96 99 39। अब देखो स्टूडेंट की क्वांटिटी तो हमें 40 क्वेश्चन में गिवन थी, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 11 and 10 21 and 7 28, 28 and 4 32, 36 and 40। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 + 4 7 + 8 15 + 6 21 30 and 39। 6 14 22 28 37 46 and 49। और कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 15 21 30 39 ये कैरी, 6 14 22 28 37 46 49 499। अब डायरेक्ट मेथड में मीन के लिए फॉर्मूला हमारा सिंपल समेशन f इंटू एक्स अपॉन में समेशन f। अब f इंटू एक्स है हमारा 499 डिवाइडेड बाय 40। तो अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करता हूँ 49.9 अपॉन 4, 49.9 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 × 4 4 to 8 1 पॉइंट लगेगा, 16 3 0 7 28। तो 12.475 और 2 डेसिमल तक लिखेंगे तो 12.48 अप्रोक्सीमेट। तो मीन में यही डिफरेंट क्वेश्चंस थे जिस टाइप से क्वेश्चंस आ सकता था एग्जाम में। आज की क्लास में हमने मीन के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब मीन का कैसा भी क्वेश्चन आए तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आज तुम्हें सिर्फ मीन की ही प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट क्लास जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम मॉड पढ़ेंगे। आई होप तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया हो। ठीक है, ओके बाय।